प्लीज भगवान जी, मुझे अपने पास बुला लो भगवान जी, मुझे नहीं रहना। मेरे मम्मी पापा चीकू को अपनी बेटी बना रहे, मुझे उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इससे अच्छा तो मैं वो हीरा माँ की डेंजर कॉलोनी में थी, वहां पे वो मम्मी से किसी को भी प्यार नहीं करती थी, पर यहाँ मेरे मम्मी पापा चीकू को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। भगवान जी, मुझे नहीं रहना भगवान जी। पायल, मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? रोते नहीं अच्छे बच्चे। दादी आत्या, मैं 7 साल बाद अपने मम्मी पापा से मिली हूँ, आपको पता है, और वो मुझे मिले भी कैसे? आधे आधे। मेरा आधा तो चीकू ने ले लिया। देख बेटा, ऐसे कोई किसी के माँ बाप नहीं छीन सकता। उस चीकू का भूत मैं तेरे माँ बाप के सिर से उतार के ही दम लूंगी। इस जोशी परिवार में मेरे बाद तूने ही लक्ष्मी का रूप लेके जन्म लिया है। तेरा हक मैं किसी को लेने नहीं दूंगी। दादी आत्या, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी आप जितना भी ट्राई करोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा चीकू के लिए एक अलग सा कमरा बना रहे। मैंने खुद सुना है, जब वो मेरे मम्मी पापा के पास रहेगी ना तो सब उसे ही प्यार करे। मम्मी पापा, दादा दादी, वो सबको मुझसे छीन लेगी, आपको भी मुझसे छीन लेगी वो। नहीं नहीं, मेरा और चीकू का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तेरी दादी हूँ और तेरी ही रहूंगी। हाँ दादी आत्या, पर जब वो मेरे मम्मी पापा के पास रहेगी तब आप क्या करोगे? मैं रहने दूंगी तब ना। वो इस घर में कभी नहीं रहेगी। थैंक यू दादी आत्या, थैंक यू। तू ही मेरी गुड़िया। कितनी सुंदर फैमिली है ना मेरी। मैं, मम्मी, पापा। अच्छा मम्मी, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अब मैं रहेगी किधर? विनी के साथ तो नहीं रह सकती, वो मेरे को उस कमरे में रहने ही नहीं देगी। तो मैं आपके साथ रहूं, आपके कमरे में। कितना अच्छा आइडिया, आपके साथ ही रहेगी, आपके कमरे में, आपके साथ, आपका हाथ पकड़ कर सोएगी। पर फिर पापा किधर जाएंगे? नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो पापा, मैं हूं ना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक और मस्त आइडिया है, आप भी हमारे साथ ही रहना। मैं एक साइड से मम्मी का हाथ पकड़ लेगी, एक साइड से आपका, और आप दोनों के साथ सोएगी। बहुत अच्छी नींद भी आएगी मेरे को, और बहुत अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे। आई लव यू। जो सपने तू देख रही है ना, वो भी इसी तरह टूट जाएंगे। तुझे क्या लगता है तू पायल से उसका परिवार छीन लेगी? पायल जोशी परिवार की बेटी है, मेरी तरह। मैं पायल के साथ जीते जी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ उसके साथ। आप कैसा काहे को लग रहा है हत्या दादी? मैं तेरी कुछ नहीं लगती। सारी इस घर में ना कोई कुछ नहीं लगता तेरा। नूपुर और मिलिंद की बेटी बनने के सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि उन दोनों पर सिर्फ उनकी बेटी पायल का हक है, तेरा नहीं। ठीक है, मैं आपको सारी बोल रही है, पर आपने ये काहे को तोड़ दिया मेरी फैमिली। 7 साल से वो बेचारी अपने माँ बाप से दूर रही। आज वो वापस आई है तो तू उनके बीच में आना चाहती है, उनकी खुशियां छीनना चाहती है? मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर हैं? मैं आपको ढूंढ रहा था। क्या हुआ है यहाँ पर? ये शीशा कैसे टूटा हुआ है? कुछ खास नहीं, तू बता क्या बात है बेटा? मैं वो आपसे क्या वो इस लड़की को घर में जगह देने की बात करना चाहता है? जी, इसी के बारे में बात करना चाह रहा था। मेरा जवाब तुझे पता है मिलिंद। फिर भी अगर तू मेरे खिलाफ जाना चाहता है, मेरा दिल, मेरा गुरूर, मेरा रिश्ता तोड़ना चाहता है, तो ठीक है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जानते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। तो फिर वादा कर मेरे से, तू और नूपुर इस लड़की को गोद नहीं लोगे, और आज के बाद इस बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी। वादा कर मेरे से। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? नहीं समझना मुझे कुछ भी मिलिंद। मेरी बात अगर तुझे मंजूर नहीं है तो बता दे, आज के बाद मेरे से कभी बात नहीं करना। बोल, क्या सोचा तूने?
अभी के अभी फैसला ले और जवाब दे मुझे। क्या चाहिए तुझे? ये लड़की या तेरी अत्याताई जिसने तुझे बचपन से पाला, अपने बेटे की तरह प्यार किया? जवाब दे मिलिंद। नहीं ले पा रहा ना कोई फैसला? ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करें आते आप ये? आते नहीं, जब तक मिलिंद और नुपुर उस लड़की को गोद लेने का विचार अपने मन से निकाल नहीं देते ना, तब तक मैं एक दाना अन्न का ग्रहण नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। आत्या प्लीज, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा करेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है ना। तो हो जाए, फर्क किसको पड़ता है? ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपके फर्क नहीं पड़ता है? फर्क पड़ता है हमें आत्या। आप तो जानती हैं ना हम सब आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे। तो साबित करो, निकाल दो उस लड़की को घर से बाहर। झूठे दावे मत किया करो नुपुर, प्यार त्याग का दूसरा नाम है हिम्मत तो करो ना त्याग, जैसे मैंने किया आज से कई साल पहले अपने गहनों का, अपने पैसे का, और आज भी कर रही हूँ। अन्न जल का त्याग कर दिया, तुम भी करके दिखाओ। अपनी जिद का मिलन भी करके दिखाए। आते आप कहेंगे तो मैं अभी कभी इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ से चीकू को जाने के लिए मुझसे मत कहिए, ये नहीं कर पाऊंगा। चीकू की बहुत फिक्र है और पायल की नहीं। ऐसा नहीं है आते, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम दोनों माँ बाप होते हुए भी पायल की तकलीफ देख ही नहीं पा रहे हो। वो बच्ची इतनी डर चुकी है, इतनी परेशान है, तुम दोनों को नजर नहीं आ रहा? तुम दोनों के इतने बड़े फैसले से वो इतनी घबरा गई है, उसे लगता है उसके मम्मी पापा उसे प्यार ही नहीं करते। आत्या ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद पायल से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी और वो समझ भी जाएगी। पायल हमारी जान है आत्या, और हम चीकू और पायल में बिल्कुल भी फर्क नहीं करेंगे। दोनों को एक जैसी परवरिश देंगे, एक जैसा हक है दोनों का। वही तो नहीं चाहती वो, ये उसका हक है। वो अपना हक किसी और के साथ क्यों बांटे, और वो भी किसी ऐसे के साथ जिसके साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता बनाने से बनता है आते, दोनों साथ में रहेंगी तो रिश्ता बन जाएगा अपने आप। वो साथ में नहीं रहेंगे, मैं रहने नहीं दूंगी। किस हक से रहेगी? आत्या आप ये सब क्या बस नुपुर, अब बोलने और समझने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। जब तुम लोग फैसला कर लोगे मुझे बता देना। ताई, आप इस तरह से जिद नहीं कर सकते। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो दवाइयाँ कैसे लोगे? प्लीज मान जाइए ताई। जब तुम्हारा बेटा फैसला ले लेगा मैं दवा ले लूंगी, नहीं तो यहीं पे समाधि बना देना मेरी। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया आज तक? तुम्हें आ भी जाता तो तुम करती नहीं कामिनी, और कर भी लेती तो फर्क किसको पड़ता? ऐसे ड्रामास तो रमाबाई जैसे लोगों को ही सूट करते हैं। एनीवे, जो भी है, फाइनली हमें चीकू से छुटकारा मिल ही जाएगा, क्योंकि इनके अनशन ड्रामा का तो तोड़ किसी के पास होगा ही नहीं। सो वेल डन रमाबाई। ताई, मिलिंद, नुपुर, सावित्री, जोशी परिवार के सम्मान के लिए आज से मैं अनशन पे जा रही हूँ। ताई, प्लीज आत्या, क्यों ऐसे क्यों कर रही हैं आप? अनशन म्हणजे म्हणजे आप आज पूरा दिन कुछ नहीं खाओगी? चीकू अब आप क्या कर रही हो? दूर हट यहाँ से, दूर दूर, पीछे। अब ना मैं भी आपके साथ ये करेंगी। चीकू, क्या मजाक है ये? नहीं काकी, मैंने कब बोला ये सब मजाक है? मैं तो ये सब इसके वास्ते कर रही है ताकि इनको अकेले फील ना हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, पता है ना तुम्हें? और भूखे तुम्हें रहना चाहिए, बेचारी आत्या को नहीं। कामिनी प्लीज, जो कुछ भी है उसमें चीकू कहीं से कहीं तक जिम्मेदार नहीं है। अब जबरदस्ती उसे ये बात बोलकर गिल्टी फील मत करवाइए प्लीज। कर लेने दो इसको अपना शौक पूरा कामिनी, इतना आसान नहीं है उपवास रखना।
भूखे रहना। और ये है ना, 2 घंटे में यहाँ बेहोश पड़ी मिलेगी, और ना मिले ना तो मेरा नाम रमाबाई जोशी नहीं। मैं नहीं होगी इतनी जल्दी बेहोश। मेरे को भी ना आदत है भूखे रहने की। जब मैं सड़क पे रहती थी ना, तभी मेरे को 2-2 दिन तक खाना भी नहीं मिलता था। तब से आदत है मेरे को। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। आप लोग ना टेंशन मत लीजिए, मैं कर लेगी। देखेंगे। पर आप मेरे को एक प्रॉमिस करो, अगर मैं आपसे जाते टाइम तक भूखी रही ना, तो आप मेरे को वैसे ही प्यार करो कि जैसे आप पायल को करती हो। और इस घर से निकालोगी भी नहीं। आपको दादू की कसम, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। करोगी ना आप ऐसा? मिलिंद, ये सब क्या हो रहा है? अगर इस तरह से भूख हड़ताल पे बैठी रही आती है और कुछ खाए नहीं तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। उन्हें दवाई भी तो लेनी होती है। वो चीकू तो अभी बच्ची है, किसी की तबीयत न बिगड़ जाए, कुछ हो न जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नूपुर, क्या कर रही है अब? हर बार मान जाती मेरी बात, पता नहीं इस बार क्यों जिद पे अड़ी हुई है। सोचा भी नहीं था कि बात इतनी दूर तक चली जाएगी। कामनी, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ये सब यहाँ लाते हुए? किसी ने अगर देखा तो क्या मतलब? अब खाने पीने के लिए लोगों से परमिशन लूंगी मैं? कामनी, वहाँ आत्या अनशन पे बैठी हुई है और हम यहाँ पार्टी मना रहे हैं। देख के भी किसी को भी अजीब लग सकता है ना। तो लगना है तो लगे, आई डोंट केयर। सुबोध, ये पनीर बहुत यम्मी है, टेस्ट करो ना। तुम खाओ। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, आत्या या वो? ये भी कोई सवाल है? ऑफ कोर्स आत्या ही जीतेगी। अरे उनके सामने उस चीकू चुईया की क्या औकात। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी आत्या को, क्या पासा फेंका है उन्होंने। सामने कोई भी हो, कोई कुछ भी कर ले, जीत उन्हीं की होगी। एक मिनट, मीठा खा लो। अरे खा लो। तुम्हारी आत्या, मेरा मतलब है हमारी जीत की खुशी में देखना, अब बहुत जल्द हमारी सारी टेंशन खत्म होने वाली है। वो चीकू घर से बाहर चली जाएगी। इतनी भी जल्दी श्योर मत हो। चीकू जिस मिट्टी की बनी है हमने अच्छे से देखा है। उसे जितनी बारी भी घर से बाहर निकालो ना, क्रेजी बॉल की तरह वो बाउंस बैक कर ही लेती है। इस बार नहीं सुबोध, इस बार देखो तो सही। अरे रमाबाई जोशी के सामने बड़े बड़े लोगों की छुट्टी हो जाती है। अरे चीकू क्या चीज है। आई विश कि ऐसा हो जाए, मजा ही आ जाएगा। इस आधी प्रॉपर्टी की असली हकदार आउट, और जो नकली है उसे तो मैं देख लूंगी। देखिए आत्या, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आपका फेवरेट मीठा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया आपके लिए। अब तो आप अपना व्रत तोड़ देंगे ना? प्लीज इसे खा लीजिए ना, व्रत तोड़ दीजिए। चीकू बेटा, आप भी। मेरा फेवरेट नारियल लड्डू है, ये नहीं। आई, देखा आपने, इन दोनों की चॉइस कितनी मिलती है ना? यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही थी नूपुर। ताई, आप चीकू की आदतें देखोगे ना तो आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी। अपनी धुन की भी कितनी पक्की हो आप दोनों। जो चीज स्थान लेते हो उसे पूरा करके ही रहते हो। खबरदार, जो मेरी तुलना इस लड़की के साथ करी तो। मैं महान सूर्यकांत जोशी परिवार के वंश से हूँ, और कहाँ ये लड़की पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। आत्या कहीं से भी आई हो, पर अब तो हमारे जोशी परिवार में आ गई और हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। प्लीज आप भी इस बात को स्वीकार कर लीजिए। और भले हम इसे अपना सरनेम दे या ना दे, पर कम से कम इज्जत और अपनापन तो दे ही सकते हैं ना आत्या? अरे बिल्कुल दे सकती है। हमारी ताई का दिल बहुत बड़ा है ना ताई? हाँ, दिल तो मेरा बहुत बड़ा है, पर दिमाग भी है मेरे पास। खूब अच्छे से समझ रही हूँ तुम दोनों सास बहू क्या करने की कोशिश कर रही हो। आत्या, हम कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे, बस यही कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा कुछ खा लें। आत्या, आपके मन में जो भी कड़वाहट है ना, वो ये मीठा खा के दूर हो जाएगी। प्लीज इसे खा लीजिए और अपने मन से बात निकाल दीजिए प्लीज। चीकू, आप भी खा। नहीं चाहिए।
ऐसा कब तक चलता रहेगा? कुछ तो हमें करना ही होगा ना। मुझे भी चिंता हो रही है नुपुर। ताई की दवाई का वक्त हो रहा है अभी। हाँ, और मुझे चीकू की भी चिंता हो रही है। इसने भी तो अभी तक कुछ नहीं खाया है। भूख लग रही होगी ना चीकू को भी। समझ में नहीं आता क्या जरूरत थी इस तरह से जिद करने की। दोनों ऐसे ही है। दोनों के मीठे खाने का शौक और जिद एक जैसी है। जिद में पता नहीं अनशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ताई, नुपुर, तबीयत भी खराब होने लग गई है इनकी। इसे क्या देख रही? मरी नहीं जा रही मैं। आत्या प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। ताई, ताई आप ठीक हो ना? ताई, आत्या ताई से छोड़ दीजिए ना ताई। पानी, ताई, आत्या प्लीज प्लीज आप कम से कम पानी पी लीजिए। आत्या प्लीज जिद छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। जो मसला बैठ के हल हो सकता है, इसके लिए ऐसा अनशन करने की क्या जरूरत है ताई? प्लीज जिद छोड़ दीजिए ना। नहीं छोड़ूंगी। सम्मान का सवाल है। मर जाऊंगी लेकिन उस लड़की के सामने हार नहीं मानूंगी मैं। ये वो रहेगी, ये मैं रहूंगी। ऐसा नहीं बोलते ताई, जिद छोड़ दो प्लीज। ताई, चीकू कहाँ चली गई? चीकू, अभी तो यहाँ पर थे चीकू। चीकू। मिलिंद, मैं देखती हूँ चीकू किधर है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझाना पड़ेगा चीकू को कि वो ही अपनी जिद छोड़ दे। आत्या तो मानने वाली है नहीं। पर इसका मतलब तो यह है कि चीकू अगर हार मान जाएगी तो फिर जो भी होगा वो बाद में देखेंगे हम मिलिंद। फिलहाल आत्या की तबीयत ठीक करना ज्यादा जरूरी है। आत्या, ताई, आत्या की ताई, क्या आप ठीक हालत हो तो? गई है? आत्या की हालत कितनी खराब हो गई है। अगर इनकी जान चली गई तो? जोशी परिवार पे अपनी ही बुआ की हत्या का इल्जाम लग जाएगा। आई, आप लोग उसे क्यों नहीं समझाते चीकू को कि वो जिद करना छोड़ दे? सुबोध, पता नहीं चीकू कहाँ चली गई है। अब मैं देख के आती हूँ कि चीकू किधर गई है। कहीं उसकी भी तबीयत खराब ना हो गई हो। रुक। ताई, क्या कर रहे हो आप? ताई, आत्या आप क्या कर रही हो? आते दादी, आप ये लीजिए ना प्रसाद। मैंने नहीं छुआ है, फिर आमिस। चीकू, अगर आप छुए भी होते ना तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो प्रसाद ही क्या जो किसी के छूने से पवित्र हो जाए। आत्या प्लीज ले लीजिए। देखिए, मैंने मेरी मम्मी से सीखा है कि कभी भी ना प्रसाद को मना नहीं करते। आपको ना ये खाना ही पड़ेगा। और आत्या ने जो कसम खाई है कि जब तक तुम इस घर से बाहर नहीं निकलती तब तक वो कुछ नहीं खाएंगी, उसका क्या? देखिए आत्या दादी, अभी आप ही सोचिए, आपकी कसम ज्यादा बड़ी है या फिर भगवान जी का प्रसाद खाना ज्यादा जरूरी है? ले लीजिए ना प्रसाद ताई। प्रसाद का अपमान भगवान का अपमान होता है ताई।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।